पकड़ लिया। ये देखिए जुना खड़े बुलाऊंगा, संदूक बुलाऊंगा, पिटाई लगवाऊंगा फिर। दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ इलाहाबाद के प्रयागराज कुंभ मेले में कुंभ स्नान करने जाती है और जब वो नहा के गंगा नदी से नहा के वापस लौट रही थी तो वो अपने पति से बिछड़ जाती है। बिछड़ने के बाद जहां पे पुलिस पब्लिक की सहायता कर रही थी, उस सहायता केंद्र में वो महिला पहुंचती है और वहां पे पहुंचने के बाद इस बात का जिक्र करती है और कहती है कि मैं अपने पति से बिछड़ गई हूं। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस वाले उस महिला से ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके पति आपको मिल जाएंगे, आप अपने पति का नाम यहां से कंटिन्यू अलाउंस करवाते रहिए और अलाउंस अपने पति का नाम करवाने के बाद आप वहीं पे रहिएगा, क्योंकि अलाउंस करवाने के बाद अगर आपके पति उस जगह पे आएंगे और अगर आपकी मौजूदगी वहां नहीं होगी तब फिर कोई फायदा नहीं होगा अलाउंस करवाने का, फिर आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। ऐसे करके काफी देर तक वो महिला बैठी रही और हर घंटे में लगभग 2 से 3 बार अपने पति का नाम अलाउंस करवाती रही, लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद, सारा प्रयास करने के बाद भी उसके पति जब नहीं आए, भीगने की वजह से जब शाम हुई तो उसको काफी ज्यादा ठंड भी लगने लगा। भीगा हुआ कपड़ा पहनने के कारण काफी ज्यादा उसको ठंड भी लग रही थी। लगभग जब शाम के 7 बज चुके, 7 बजने के बाद तो ठंड से बचने के लिए वो उस तंबू की ओर रुख करती है जिस तंबू में कई सारे साधु वहां पे बैठे हुए थे। जब उस तंबू की ओर ये जाती है तो वहां पे देखती है कि आग जल रहा है। वहीं पे खड़ा होके ये अपना शरीर सेकने लगती है। ठंड से बचने का जो प्रयत्न होता है वो वहां पे उपाय करने लगती है और जब वहां पे जाके अपने शरीर को सेक रही थी तो उसी में एक साधु वहां पे था। वो साधु उससे कहता है कि ये सेव खाओ और सेव खाने के बाद जैसे ही तुम सेव खाओगे थोड़ी ही देर में तुम्हारे पति आएंगे और इसके बाद तुम अपने पति के साथ चले जाना। इस बात पे वो महिला कहती है कि बाबा एक काम करिए, आपने जो मुझे बताया कि हमारा कोई संतान नहीं है, आपको इस बात की जानकारी है। वो हाथ जोड़ लेती है और उस साधु से कहती है कि बाबा मुझे यह भी बता दीजिए कि मैं बच्चे कैसे पैदा करूं, क्योंकि मैं संतान के बिना काफी दिन से ललायित हूं और हम लोग काफी प्रयत्न कर रहे हैं, काफी ज्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास सारा का सारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। हमारा कोई बच्चा नहीं है तो हम बच्चा पैदा कैसे करें। तब वो साधु था, वो थोड़ी देर कुछ सोचता है और इसके बाद कहता है सब हो जाएगा, बाबा चाहेंगे तो सब हो जाएगा। और इसके बाद उस महिला को जो वो सेव देते हैं, महिला जब सेव खा रही होती है, सेव खाने के कुछ ही देर बाद वो महिला पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में हो जाती है। तो फिर बेहोशी की ही हालत में वो वहीं पे सो जाती है, उसको नींद आने लगती है। जब वो महिला सोती है तो जो साधु बाबा थे, वो जो तंबू लगा हुआ था या फिर यूं कहें कि जो तिरपाल लगा हुआ था, उस तिरपाल का दरवाजा सभी साइड से वो बंद कर देते हैं। जो भी एंट्रेंस बनाया हुआ था उस तंबू के अंदर जाने का, उस एंट्रेंस को भी वो बंद करते हैं और इसके बाद उस महिला के साथ हर वो कुछ करते हैं जो आप और हम सोच रहे हैं। इसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे पूरी तरीके से उस महिला का उपभोग करते हैं, पूरी तरीके से अपने काम वासना को तृप्त करते हैं। और जब 4 से 5 घंटे बाद जैसे ही उस महिला को थोड़ी सी होश आती है, साधु को इस बात का एहसास होता है कि अभी महिला जगने वाली है, फिर से एक सेव उस महिला को खिला देते हैं। और जब महिला दोबारा से वो सेव खाती है तो अब वो पूरी तरीके से नशे में चली गई थी और जब वो पूरी तरीके से नशे में चली गई उसके बाद फिर से वो साधु उसके साथ वो कृत्य लगातार करते रहा और तब तक करते रहा जब तक फिर से अपनी काम वासना को, जो उसके अंदर जो काम वासना की आग भड़क रही थी, उस आग को पूरी तरीके से वो साधु शांत करता है और शांत करने के बाद वो जब तृप्त हो जाता है तब वो उस महिला को छोड़ता है। वो महिला अभी भी बेहोशी की हालत में थी, वो काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी। वो आंख खोलने की कोशिश तो कर रही थी, वो कुछ देख तो रही थी, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस तंबू के अंदर उस साधु के द्वारा उसके साथ क्या किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों की माने तो 3 दिन तक उस तंबू के अंदर वो महिला रही और इस 3 दिन के दौरान पूरे दिन और रात मिला के उस महिला के साथ वो कितने बार वो काम किया होगा, गलत व्यवहार किया होगा, ये आप और हम सोच सकते हैं। वैसे परिस्थिति में वो महिला बिल्कुल जैसे ही थोड़ा सा बोलने की स्थिति में आती, तुरंत वो साधु एक सेव खिला देता और सेव खाने के बाद फिर से वो महिला उसी अवस्था में चली जाती और जब वो पूरी तरीके से उस अवस्था में जाती, उसके बाद साधु अपना जो काम लीला है वहां पे शुरू कर देता और अपनी वासना को तृप्त करने का
काम करता है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कुंभ मेले से आए दिन कुछ न कुछ न्यूज निकल के आ रहा है। आपने इस वीडियो में देखा होगा किस तरह से इस महिला के साथ एक फर्जी साधु मतलब कि कृत्य करता है, यानी कि जिस प्रकार से एक समय फर्जी साधु घूम रहे हैं और जिस तरह से इसमें हो रहे हैं कुंभ मेला में, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी मेला में जाएँ तो बच के जाएँ, अपने परिवार के साथ जाएँ तो अपने परिवार को सबसे ज़्यादा ध्यान दें ताकि उनके आगे बिछड़ ना पाएँ। अगर बिछड़ जाते हैं तो मिलने के लिए ना चांस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे साधु आ चुके हैं, फर्जी जो साधु हैं वो लूटना चाहते हैं, जिस प्रकार से इस समय कुंभ मेला में हो रहा है। अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो अपडेट आपको देते रहते हैं। कुंभ मेला की बात करें तो इस समय कुंभ मेला बहुत भयंकर लगा है और आए दिन करोड़ों लोग आते और जाते हैं। वहीं पर ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जहाँ पर लूटना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। इन लोगों से आप बचें। अगर इन लोगों से आप नहीं बचते हैं तो ये आपका स्वयं का सुरक्षा होता है। अगर आप अपने आप का स्वयं सुरक्षा नहीं करेंगे तो आपको कोई भी लूट सकता है और फर्जी साधु आपका आकर बहका के भुलवा के आपको ले जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए आप जब भी जाए तो अपने परिवार के साथ जाए और सतर्क रहें हमेशा, ताकि वहाँ पर अन्य प्रकार के लोग आते हैं और अन्य प्रकार के सोच वाले लोग आते हैं, तो इनसे बच के रहें। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।